नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आप सभी के साथ रचना, नितेश। और इस वक्त मध्य प्रदेश के साथ देश के मन में एक सवाल कि क्या अर्चना वाकई मिल गई है? यही अर्चना जो पिछले कई दिनों से गायब है, 12 दिनों तक जिसकी पतासाजी की जा रही थी, क्या वो अर्चना तिवारी मिल चुकी है? इस मिसिंग केस में एक बड़ा अपडेट इस वक्त IBC 24 आपको बता रहा है। भाई अंशुल मिश्रा से अर्चना तिवारी की बातचीत हुई है। अंशुल ग्वालियर के लिए रवाना हो चुके हैं। GRP SP पुलिस राहुल कुमार लोढ़ा ने कहा है कि अब तक किसी भी तरह का कोई कांटेक्ट उनका अर्चना से नहीं हुआ है। आरक्षक राम तोमर से इंटरोगेशन फिलहाल किया जा रहा है। तो एक बड़ा क्लू तब निकलकर सामने आया जब आरक्षक राम तोमर का लिंक यहां पर मिला। आरक्षक राम तोमर के साथ में अर्चना की बातचीत के कुछ क्लू मिले, जिसके बाद राम तोमर से बातचीत की गई, उनके साथ पूछताछ की गई। उसके बाद अब एक बड़ा खुलासा यहां पर सामने आया है। अर्चना तिवारी केस में GRP की पूछताछ में एक बड़ा खुलासा। आरक्षक राम सिंह की अर्चना से फोन पर बातचीत हुई। अर्चना के दोस्त की मौत के बाद दोनों कॉन्टैक्ट में आए थे। दोनों के बीच बताया जा रहा है कि लंबे समय से बातचीत हो रही थी आमने सामने। हालांकि अब तक दोनों की मुलाकात नहीं हुई है, लेकिन फोन कॉल्स की बात करें तो लगातार दोनों कॉन्टैक्ट में थे। और बड़ी बात यह भी कि 6 अगस्त को इंदौर से ग्वालियर के लिए एक बस की बुकिंग यहां पर की गई थी। अर्चना के लिए राम तोमर ने यह टिकट बुक कराया था। 6 अगस्त की टिकट बताई जा रही है इंदौर से ग्वालियर की। और अब सबसे बड़ा अपडेट अर्चना मिसिंग केस में ये कि अर्चना ग्वालियर में है। भाई अंशुल मिश्रा से यह भी बताया जा रहा है, सूत्रों के हवाले से निकलकर खबर सामने आ रही है कि अर्चना तिवारी की बातचीत हुई है। अंशुल ग्वालियर के लिए फिलहाल रवाना हो चुके हैं। नॉर्मली दोस्ती की तरह, बाकी मुझे कुछ नहीं पता कि वो कहाँ है। आपकी लंबे समय से बातचीत हो रही थी? काफ़ी लंबे समय, मेरी 1-2 मिनट कोई काम होता था तब बात होती थी मेरी। जब उन्हें कोई काम पड़ता था कोर्ट से रिलेटेड तब मेरी बात हो जाती थी। बाकी मेरे को उसके बारे में कोई भी संबंध नहीं पता। है कहाँ आखिर? अभी क्या लोकेशन? मुझे कुछ भी नहीं पता मुझे इसके बारे में। उसका टिकट कराया था कहीं का? मैंने उनको ग्वालियर कोई काम था तो 6 तारीख का बस का एक टिकट कराया था। फिर मैंने फ़ोन किया तो वो बस में बैठी नहीं, वो आई नहीं यहाँ पर 6 का। कैसे जुड़े, कैसे आप उससे? मैं फ़ोन पर एक ऐसी बात हो जाती थी हमारी, उनका फ़ोन आता था मेरे पास, बस। नहीं तो कैसे संपर्क हुआ? कैसे अर्चना से आपका संपर्क कैसे हुआ? मेरा अर्चना से संपर्क केवल फोन पर ही ऐसे ही होता था, बात होती है। कैसे संपर्क अर्चना से आपकी दोस्ती कैसे हुई? एक दोस्त था मेरा, विक्रम परमार, पुलिस में ही था। वो उनकी दोस्त थी, उनके द्वारा मेरी बात होती थी। तो आप देख सकते हैं राम तोमर, लेकिन अब एलिगेशन लगाया जा रहा है कि इस केस में आपका बहुत बड़ा मेरे ऊपर सारे झूठे एलिगेशन लगाए जा रहे हैं। अगर मैं कहीं से कहीं तक गलत हूँ, सारे तथ्य देखे जाएँ, मैं कहीं से कहीं तक कोई गलत नहीं हूँ। और ना मेरा अर्चना तिवारी से कोई मेरा संबंध है। और मेरा जब कोई काम से रिलेटेड मेरे से बात होती है बस। जी। तो अभी क्या कहेंगे इस मामले में? अभी मेरे को कुछ भी नहीं पता उनके बारे में। तो GRP तो आपको बड़े एलिगेशन लगा रही है मेरे ऊपर, सारे एलिगेशन मेरे पे झूठे लगाए जा रहे हैं। और मेरे को कुछ भी नहीं पता। बस मेरी कॉल CDR में मेरे नंबर आए हैं, उनमें मेरी बात होती थी अर्चना से, बस। कौन सा दोस्त था जिससे आपकी मुलाकात? विक्रम परमार मेरा दोस्त था। तो देख सकते हैं कि ये राम तोमर है जो अर्चना तिवारी केस में पकड़ा गया है। और इसको लेकर GRP का पुलिस लगातार इंट्रोगेशन है वो कर रही है। और इसको अभी झांसी रोड थाने में लाया गया है। और जैसा उसने कहा है कि केवल उसको फंसाने का काम किया है। उसकी कॉल डिटेल्स से उसकी मुलाकात हुई थी, उससे बातचीत हुई थी। उसका जो दोस्त है उसके जरिए उसकी मुलाकात हुई थी, बातचीत हुई। और उसके बाद लगातार उससे हमारे साथ में जो GRP से भी लोग हैं उनसे भी हम बात करेंगे। सब किस मामले में लेके आए हैं राम तोमर? भैया हमें जानकारी नहीं है, आप थाने से संपर्क कर लें। तो देखिए जो अधिकारी हैं उनसे बातचीत करेंगे हम कि आखिर क्यों लेके आए हैं। किस मामले में लेके आए हैं राम तोमर को? जी। काटो यार, लाइव काटो। तो एक्सक्लूसिव इस वक्त आप सुन रहे थे आरक्षक राम सिंह को। इस वक्त नासिर लगातार वहां पर मौजूद है और बातचीत कर रहे हैं। तो IBC 24 में एक्सक्लूसिवली आपने आरक्षक राम तोमर को सुना, जिन्होंने साफ इनकार किया कि उनके किसी भी तरह के कोई संबंध नहीं है। हालांकि ये बात थोड़ी कॉन्ट्राडिक्टरी इसलिए भी क्योंकि जो बातचीत के डिटेल्स सामने आए उसमें काफी लंबी बातचीत थी। और सबसे बड़ा सवाल ये भी यहाँ पर खड़ा होता है कि अगर कोई भी संबंध नहीं है तो फिर आरक्षक ने अर्चना की टिकट इंदौर से ग्वालियर की क्यों कराई और फिलहाल अर्चना की लोकेशन ग्वालियर में क्यों पाई गई है। हालांकि इस वक्त नासिर लगातार इस खबर पर बने हुए हैं, कोशिश कर रहे हैं
कि जीआरपी पुलिस से भी बातचीत हो कि उनके इंटरोगेशन में क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है। लेकिन इस वक्त का सबसे बड़ा अपडेट अर्चना तिवारी मिसिंग केस में अर्चना के भाई अंशुल मिश्रा ने IBC24 से बातचीत की और कहा है कि अर्चना परिवार के कांटेक्ट में है और बहुत जल्द घर आ जाएगी। तो एक बड़ा बयान, एक बड़ा अपडेट, सबसे बड़ा अपडेट इस वक्त अर्चना तिवारी मिसिंग केस में कि अर्चना के भाई अंशुल का ये कहना है कि वो कांटेक्ट में हैं और जल्दी घर वापस आने वाले हैं। अब हमारे संवाददाता ने परिजनों से बातचीत की है, वो भी जरा आपको सुनवाते हैं। 7 अगस्त से जो अर्चना लापता थी, जिसके कोई भी तलाश करने के लिए जो यहाँ पे देखा जाए उसके कोई भी सुराग नहीं मिल रहा था। अब ये पता चल के आ रहा है, जो मुंह बोले भाई हैं उनका ये कहना है कि उनके परिजनों से अर्चना ने बात की है और बहुत जल्द ही अर्चना कटनी पहुँच जाएगी। जो कि जिस तरीके से जीआरपी लगातार उसकी खोजबीन में लगी हुई थी, आखिर उन्हें सफलता मिल चुकी है। हमारे साथ अंशु जो है यहाँ पे मिले हैं, खड़े हैं हमारे साथ, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। जिस तरीके से उन्होंने बताया है कि अर्चना ने परिवार वालों से बात करी है, बहुत जल्द ही परिवार वालों से मिलने वाली है। अंशु, जिस तरीके से आपकी मुंह बोली बहन थी, जो लगातार आपके राखी बांधते आ रही, हर साल बांधते आ रही है और रक्षाबंधन के पहले ही वो गायब हो गई थी, क्या अभी क्या सूचना मिली है? अर्चना तिवारी की परिवारजनों से बात हुई है, ऐसी जानकारी मुझे लगी है। कोई भी कैजुअलिटी नहीं हुई है और अर्चना तिवारी सुरक्षित है, ये जानकारी मेरे पास है। अब वो कहाँ हैं, कैसे उसके साथ ये घटना हुई, कहाँ गई, किस प्रकार से गई, ये पूरी जानकारी आपको पुलिस दे पाएगी आगे। जिस तरीके से आपका ये कहना है कि पापा ने उनसे, मतलब उनके परिवार वालों ने अर्चना ने बात करी है, क्या सही है? वो बता तो रहा हूँ आपको कि अर्चना तिवारी सुरक्षित है। अर्चना तिवारी आज से कल तक पुलिस के पास पहुँच जाएगी या पुलिस के संपर्क में है। इस मामले की संपूर्ण जानकारी आपको पुलिस दे पाएगी, मैं नहीं दे पाऊंगा। पुलिस के द्वारा कुछ ऐसा बताया कि हाँ फ़ोन में ऐसी चर्चा हुई परिवार में? मेरे को नहीं बताया गया कुछ, मेरे कुछ भी नहीं। बस मैंने आपको जो मेरा स्टेटमेंट है वो क्लियर ये है कि अर्चना तिवारी सुरक्षित है। मतलब अर्चना तिवारी बहुत जल्द घर आने वाली है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मतलब अर्चना तिवारी के परिजन ने बोल दिया कि परिजनों के साथ वो आने वाली है? परिजनों के संपर्क में है और पुलिस को भी जानकारी है अर्चना तिवारी कहाँ है। अब पूरा मामला क्या है ये पुलिस बताएगी, ये मुझे सही में मालूम भी नहीं है। जिस तरीके से अंशु मिश्रा हमारे साथ बोले भाई थे, वो मौजूद थे और उनका ये कहना था कि अर्चना से परिवार का संपर्क हो चुका है और बहुत जल्द ही वो कटनी आने वाली है। कटनी से विकास बर्मन की रिपोर्ट, IBC24। तो हमारे कटनी संवाददाता विकास बर्मन ने एक्सक्लूसिव बातचीत की अर्चना के परिजनों के साथ। बताया जा रहा है कि अर्चना के मुंहबोले भाई हैं जिन्हें वो राखी बांधती है, उनसे उनकी बातचीत हुई है और वो जल्द ही घर वापस आ जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि 12 दिनों से लापता अर्चना अगर परिवार वालों के कांटेक्ट में है तो फिर पुलिस तक ये बात क्यों नहीं पहुंची। बहुत सारे सवाल ऐसे हैं जो अनसुलझे हैं और अर्चना के सामने आने के बाद ही इस पर से पूरी तस्वीर साफ होगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि अर्चना सुरक्षित है, सेफ है। इस वक्त सीधे रुख करते हैं विकास बर्मन का, जो कि कटनी में इस वक्त मौजूद हैं। विकास, आपने बातचीत भी की है अर्चना के परिवार वालों से। एक बड़ा सवाल यहां पर यह खड़ा हो रहा है कि जो पुलिस लगातार इतनी टीमें बनाकर अर्चना की तलाश कर रही है, अगर परिजनों के पास कोई भी क्लू था, कोई भी इंफॉर्मेशन था या उनके कॉन्टैक्ट में अर्चना थी, तो फिर क्यों नहीं पुलिस तक बताया गया? अब तक क्या इंफॉर्मेशन निकल के सामने आई? और जी मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से जो उसके मुंह बोले भाई है, जो अंशु मिश्रा है, जिस तरीके से उनका ये कहना है कि परिजनों से लगातार अर्चना की बात होने लगी है और परिवार वालों से संपर्क में है और बहुत जल्द ही वो कटनी आ जाएगी। लेकिन जब उनसे बात की गई, जो पुलिस प्रशासन और जैसे कुछ जीआरपी वालों से कुछ बात हुई है, तो उनका ये कहना था कि उन्हें सब कुछ पता है और वो जो भी मामले की जानकारी हो पुलिस दे सकती है और वो कहाँ थी, कहाँ रह गई थी इतने दिन तक और वो कैसे पहुँची, कहाँ पहुंची, और ये सब चीज़ों की मामले की जो जानकारी वो सिर्फ पुलिस प्रशासन ही दे सकता है। सिर्फ मुझे ये पता है कि अर्चना तिवारी की बात हो रही है, अर्चना तिवारी सुरक्षित है और बहुत जल्दी परिवार वालों के पास पहुंच जाएगी। जिस तरीके से देखा जाए, सवेरे ही हम लोगों ने परिवार वालों से बात की थी, तो उन्होंने यह आश्वासन दिया था कि बहुत जल्द ही, पहले ही हमें बता दिया था परिवार वालों ने कि बहुत जल्द ही अर्चना तिवारी घर आने वाली है। उन्हें पूरा भरोसा, एक आशा की किरण आ रही है, जो कि हमने सबसे पहले इस खबर को प्रमुखता से दिखाई थी और उसके 1 घंटे बाद ही अपडेट आ जाती है कि अर्चना तिवारी की जो बात हुई है वो परिजनों से बात होना शुरू हो चुकी है और अर्चना तिवारी को लेने के लिए परिजन अपने घर से निकल चुका है और बहुत जल्द ही वहां अर्चना तिवारी से उनकी मुलाकात होने वाली है। अब विकास, एक जानकारी मैं आपसे चाहूंगी, ये जो बातचीत की बात हो रही है कि कांटेक्ट में है अर्चना और परिवार वालों से बात कर रही है, ये सुबह कितने बजे की बात है? कब पहली बार कॉल में अर्चना तिवारी से बातचीत उनके परिवार वालों की हुई? क्योंकि कल ही परिवार वालों ने ये कहा था कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग से मामला जोड़कर देखा जाए और उसके बाद अर्चना की तलाश की जाए। आज उसी परिवार वालों के साथ में अर्चना की बातचीत हो रही है, लेकिन पुलिस को कानो कान खबर नहीं। जी मैं आपको बताऊं, जिस तरीके से आपने बताया कि पुलिस को कानून खबर नहीं है, जिस तरीके से देखा जाए पुलिस का ही फोन उनके पास आया हुआ था और जिस तरीके से देखा जाए करीबन 10 से 10:30 बजे के बीच इनके घर परिवार वालों के पास फोन आया है और उसी दौरान हमारा जो मीडिया कर्मी थे, मैं वहाँ मौजूद था वहाँ पे, उसी दौरान जिस तरीके से परिजनों ने ये बताया था
कि अर्चना बहुत जल्द ही मिल जाएगी और इस तरीके का जो बयान दिया था और उसके बाद वो घर से निकल चुके थे। फिर थोड़ी देर बाद मुझे देखा जाए तो एक भाई जो अंशु मिश्रा, उनका फोन उन्होंने बताया कि जिस तरीके से जो अर्चना की जो बात है परिवार। विकास, आपको थोड़ा रोकना चाहूंगी। आपने बातचीत भी की है परिजनों से, क्या ग्वालियर में एग्जैक्ट लोकेशन अर्चना का क्या है, ये जानकारी मिल पाई है अब तक? जो बताया जा रहा है कि ग्वालियर और इस तरीके की कोई चीज़ अभी नहीं बताई गई है। उनका ये सिर्फ ये कहना है जिस तरीके से परिजन से अर्चना के पास पहुंच रहे हैं और ये चीज़ों को अभी परिजन नहीं बता रहे हैं कि वे अभी अर्चना कौन से शहर में है, कहाँ पर है। लेकिन जिस तरीके से देखा जाए जो अंदर की जो बातें समझ में आ रही है, जिस तरीके से ग्वालियर की तरफ जो तरह का रुख पुलिस का रहा, लगातार जांच की जा रही थी, उसी दौरान ये अर्चना के परिवार वालों को सूचना मिलती है कि अर्चना मौजूद है और मिल चुकी है और उनकी बात भी हुई है। ठीक है विकास, लगातार बने रहिएगा आप। तो ये विकास हैं जो कटनी में इस वक्त मौजूद हैं, जो अर्चना के परिवार वालों से जिन्होंने बातचीत की, और वही परिवार वाले यानी उनके भाई अंशुल जो अब ग्वालियर रवाना हो चुके हैं, लेकिन वहां पर किसी को कोई क्लू नहीं है। ग्वालियर से हमारे संवाददाता नासिर गौरी इस वक्त हमारे साथ हैं। नासिर, आपने सुना भी होगा विकास जो जानकारी दे रहे हैं, कटनी से अर्चना का परिवार ग्वालियर निकल चुका है। उनके पास ये पुख्ता जानकारी कि ग्वालियर में इस वक्त अर्चना मौजूद है, उनसे मुलाकात करने के लिए लोग निकले हुए हैं। लेकिन ग्वालियर पुलिस को क्या ये जानकारी है कि अर्चना की लोकेशन कहां है? क्योंकि मध्य प्रदेश पुलिस पिछले 12 दिनों से लगातार अर्चना की पतासाजी कर रही है। देखिए रचना, सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तक इस पूरे मामले को लेकर पुलिस की जो पहली थी अनसुलझी हुई थी, लेकिन अब उसकी कड़ी में आरक्षक राम सिंह तोमर आए। राम सिंह तोमर ने IBC 24 के सामने कबूल किया है कि हाँ उसकी बातचीत होती थी, लेकिन उसको अब फंसाया जा रहा है। यानी कि वो बता रहा है कि कहीं ना कहीं अर्चना जो तिवारी है उसका पुलिस शायद मिल गई है उसको, लेकिन उससे कनेक्शन जोड़ा जा रहा है। लेकिन उसका साफ कहना है कि उसने केवल टिकट कराने का काम किया था और उससे बातचीत होती थी, लंबे समय से बातचीत होती थी, लेकिन उसके संपर्क में वो उसका जो विक्रम राजावत दोस्त है उसके मरने के बाद सिंपैथी के नाते दोनों के बीच में जुड़ा हुआ, और ये जुड़ाव लगभग 6 महीने से चला रहा था। दोनों के बीच में घंटों तक बातचीत होती थी और यही वजह थी कि GRP ने जो CDR खंगाली तो उसमें इसकी कॉल डिटेल्स मिली। कॉल डिटेल्स में कई सारे खुलासे हुए। खुलासे के बाद आप समझ सकते हैं कि बड़ी चीज़ें यहाँ पर निकल के आई थी सामने। तो फिलहाल GRP पुलिस ने अपनी इंट्रोगेशन में अभी भी लिया हुआ है और आप ये देखेंगे, ये तस्वीर है, मैं आपको दिखा दूं कि GRP पुलिस यहाँ पर झांसी रोड थाना पहुंची हुई है। यहाँ पर उनकी जो मुलाकात है वो चल रही है, बातचीत है, वो इंट्रोगेशन भी अभी भी चल रहा है। तो आप देखेंगे कि जो GRP पुलिस है, सर क्या हुआ अभी? राम सिंह तोमर से कुछ निकला अभी तक जो आप बातचीत चल रही है? नहीं अभी कुछ नहीं, अभी अब उनसे पूछताछ चल रही है। पूछताछ में क्या हुआ सर? क्या पूछताछ में कुछ निकल कर आया? नहीं, अभी कुछ भी हमारे पास कोई डिटेल नहीं है इसकी, अभी कुछ पता नहीं चला। जैसे ही हमें कुछ अगर कंक्लूसिव मिलता है हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो GRP से भी मैडम किस केस में राम सिंह तोमर को हिरासत में लिया गया है? बातचीत चल रही है कुछ? इस बात पे मेरे कोई जानकारी नहीं है अभी। आप लेके आए हुए हैं क्या? अर्चना की कोई लोकेशन मिली? जैसा कि अभी हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। लेकिन उसके भाई कहा रहे हैं कि बातचीत हो गई है, अर्चना बता रही है सेफ है वो। अभी हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो ये देखेंगे कि GRP के अधिकारी हैं, इनका कहना है कि अभी तक उनको अर्चना की लोकेशन के बारे में नहीं मालूम है और अर्चना की लोकेशन के बारे में जिस तरह से GRP के अधिकारी बातचीत कर रहे हैं मीडिया से, ये तो बिल्कुल साफ है कि कुछ भी रिवील करना नहीं चाह रहे हैं। एक तरफ राम तोमर का ये कहना कि उन पर एलिगेशन लगाया जा रहा है, दूसरी तरफ जो अधिकारी पूछताछ कर रहे हैं उनका ये कहना कि उन्हें कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, तीसरी तरफ कटनी से परिवार जो है वो रवाना हो चुका है। तो कहीं ना कहीं अर्चना मिल जरूर गई है। एक गुड न्यूज़ ये जरूर है कि अर्चना सेफ है, सुरक्षित है, किसी तरह की कोई घबराने की चीज नहीं है। लेकिन ये गुत्थी अभी भी अनसुलझी है कि आखिर इंदौर से निकली अर्चना जो कटनी के लिए निकली थी वो कैसे पहुंच गई ग्वालियर और उसके बीच में क्या कनेक्शन रहा है, क्योंकि बहुत सारे एलिगेशन और भी लगे। इस वक्त हरप्रीत भी हमारे साथ है। हरप्रीत, अर्चना मिल चुकी है। एक सबसे बड़ा अपडेट ये जरूर है कि अर्चना सुरक्षित है, परिवार वालों से उनकी बातचीत हुई है, लेकिन दूसरी तरफ थोड़ा सा ये अनसुलझा मिस्ट्री थोड़ी लग रही है क्योंकि पुलिस को कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। पुलिस अभी भी ये कह रही है कि ग्वालियर में अर्चना मौजूद है, इसके बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं। दूसरी तरफ कटनी से परिवार रवाना हो चुका है अर्चना से मुलाकात करने के लिए। तो एक बहुत ज्यादा अब उलझा हुआ ये पूरा केस नजर आ रहा है। बिल्कुल, देखिए इस वक्त हमारे साथ भोपाल जोन के रेल SP मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे। सर, कितनी सच है ये खबर कि अर्चना मिल चुकी है, बरामद कर लिया गया है? हालांकि ग्वालियर भी GRP मना कर रहा है इस संभावना से। ग्वालियर GRP वाली जो न्यूज़ चल रही है अभी बेसिकली वो न्यूज़ तो अभी गलत है। ऐसा कोई भी जो है वो बरामदगी ग्वालियर से नहीं हुई है और बाकी हमारी टीमें जो है वो काम कर रही है।
क्या सर कुछ परिजनों से बात हुई, क्योंकि परिजनों का भी एक बयान सामने आया है कि अर्चना से उनसे बात हुई है और वो सकुशल है, अर्चना ने ये बताया है। क्या ये जानकारी भी पुलिस को परिजनों ने दी है? परिजनों से हमारी जो है वो बात हो रही है, मगर एट द सेम टाइम हमारे पास में कुछ क्लूज है, उसमें हम लोगों ने अपनी टीम रवाना करी है। अगर कुछ निकल के आता है और जैसे ही मिसिंग लड़की जो है वो बरामद होती है तो डेफिनेटली उसके बारे में मैं अपडेट भी दे दूंगा। सर बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं कि आप लोगों ने कोई कसर उसे तलाशने में नहीं छोड़ी है, अब तक हर उससे उस जगह पर तलाश है। लेकिन ये बात भी सामने आई है कि शायद वो इंदौर से ग्वालियर के लिए निकली थी, या जो CDR है उसमें कुछ नंबर, क्योंकि आप यही कह रहे हैं कि लगभग पहुँच चुके हैं इस मामले को सुलझाने तक, क्या क्लू ऐसे मिले हैं? देखिए, जो पिछले कुछ टाइम में हम लोगों ने प्रयास किए हैं, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये थी कि उसके साथ में कुछ दुर्घटना तो नहीं हुई है, कारण क्योंकि कुछ चीज़ें हम लोगों को ऐसी मिली थी, तो उसमें हम लोगों ने सबसे पहले तेज़ी से उसको रूल आउट करना शुरू किया था कि इटारसी और बाकी एरियाज़ के अंदर जो है वो कहीं पे ऐसी दुर्घटना ना हो। मगर एट द सेम टाइम हमारी टीमें लगी हुई, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि जाँच का दायरा हम लोगों ने बढ़ाया हुआ है, 6-7 महीने का रिकॉर्ड निकाल के उसके पास हिस्ट्री को खंगाला है, उसके आधार पर हम लोगों को कुछ क्लूज़ मिले हुए हैं। इंदौर से ग्वालियर और ये सारी चीज़ें जो है ये नहीं पता, कोई भी ऐसा ऑफिशियल बयान मैंने पहले भी कभी नहीं दिया और ना ही इस तरह का कुछ घटनाक्रम हुआ है। अभी जो हमारे पास में क्लूज है उसके आधार पे मेरी टीमें काम कर रही है और हमारा मानना है कि जल्द ही हम लोग जो है वो उस तक पहुंच भी जाएंगे और उसको लेकर जो है वो मीडिया के सामने पेश भी कर देंगे। सर एक राहत की बात है और आप लोग भी इसी उम्मीद के साथ काम कर रहे थे कि अर्चना मिलेगी, ज़रूर मिलेगी और सुरक्षित मिलेगी। बिल्कुल, डेफिनेटली ये हमारा काम है और हम लोग उसको 100% उसके पीछे लगे हुए हैं और जल्दी हम लोग उसको रिकवर कर लेंगे। बिल्कुल, GRP भोपाल के बाद जाए कोई कसर नहीं छोड़ी गई थी अर्चना को तलाशने में। 7 अगस्त को अर्चना गायब हुई थी, उसके बाद से लगातार उसे उस हर जगह पर तलाशा जा रहा था। बरसते पानी, तेज़ धूप में टीमें लगातार GRP की जो थी उसे सर्च कर रही थी। और देखिए, अगर अर्चना मिल गई है, उसने अपने परिजनों से बात की है, तो ये एक अच्छी खबर है। लेकिन फिलहाल पुलिस ने इस संभावना से इनकार किया कि उन्होंने उसे बरामद कर लिया है, लेकिन ये ज़रूर कहा है कि जल्द ही उसे उस तक पुलिस पहुंच जाएगी। जी, निश्चित तौर पर हरप्रीत, एक जिम्मेदार मीडिया चैनल होने के नाते हम ये बिल्कुल समझते हैं, मानते हैं कि गोपनीयता बरती जाती है, सुरक्षा के लिहाज से भी ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ी मिस्ट्री नजर आ रही है। लेकिन इस वक्त एक बड़ा अपडेट और दर्शकों तक बता दें, अर्चना के भाई अंशुल मिश्रा ने IBC 24 से कहा है कि अर्चना परिवार वालों के कॉन्टैक्ट में है। हमने आपको ये बताया, अर्चना बहुत जल्द घर आ जाएगी। लेकिन दूसरी तरफ आपने देखा, हरप्रीत ने भोपाल GRP के आला अधिकारी से बातचीत की, दूसरी तरफ ग्वालियर GRP से हमारे संवाददाता नासिर गौरी ने बात की, और दोनों ही जगह में GRP पुलिस ने साफ तौर पे इस बात से इनकार किया है कि अर्चना को फिलहाल बरामद किया गया है या उनको पता है कि अर्चना कहां है, उसकी लोकेशन क्या है। लेकिन हमारे कटनी संवाददाता विकास बर्बन जो लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, उन्होंने जब बातचीत की परिवार वालों से, तो परिवार वाले साफ तौर पर IBC 24 में इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि उनकी बातचीत हो रही है, वो लगातार कांटेक्ट पे है। और एक बड़ा अपडेट ये भी कि अर्चना के भाई अंशुल इस वक्त कटनी से रवाना हो चुके हैं। विकास, अंशुल अकेले रवाना हुए हैं या फिर उन्होंने पुलिस को इन्फॉर्म किया, कटनी GRP को इन्फॉर्म किया और उनके साथ पुलिस भी रवाना हुई है? जरा जानकारी दीजिए। जी, मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से अंशुल अभी कहीं रवाना नहीं हुआ है, जिस तरीके से वो कटनी में ही मौजूद है, उनका ये कहना था, जिस तरीके से अर्चना जो उनसे लगातार संपर्क में रहती थी और इसी वजह से उसे जो तरीके से जो फोन आए हैं, उसके परिवार वालों से जो संपर्क हुआ, उनसे बात हुई है। परिवार वालों का ये कहना है कि उनके परिवार वालों से बात हुई है और लगातार अर्चना उनसे संपर्क में बनी हुई है और वो कटनी से निकल चुके हैं। लेकिन इस तरीके से देखा जाए कि ग्वालियर जाने की बात और इस तरीके की बातों पर अंशुल ये नकारते रहे कि मुझे भी ये नहीं पता कि परिजनों को कहाँ बुलाया गया है, किस थाने में बुलाया गया, किस जिले में बुलाया गया, उन्हें ये नहीं पता। हाँ, इन्हें ये पता जरूर है कि अर्चना तिवारी जो इस तरीके से परिजनों से बातचीत चल रही है उनकी, और वो बहुत जल्द ही कटनी पहुंच जाएगी। पिछले 2 दिनों के अंदर तक वो कटनी पहुंच जाएगी और जिस तरीके से उससे पूछताछ की जाएगी कि उसके साथ क्या हुआ था। लेकिन उनका यही कहना बस है कि अर्चना की जो परिवारजनों से बात हो चुकी है, अर्चना सुरक्षित है, अर्चना मिल चुकी है, बस इसी के अलावा कुछ भी नहीं बताया उन्होंने। चलिए, तो देखिए कि कितना अनसुलझा ये पूरा किस्सा नजर आ रहा है यहाँ पर कि जो पुलिस कई टीम बनाकर 12 दिनों से लगातार पूरे प्रदेश में छानबीन कर रही है, अलग अलग ऐसी जगहों पर छानबीन कर रही है जहाँ पर चीते का अटैक भी हुआ था, और वहाँ उस जगह पर तमाम चुनौतियों के बावजूद, तमाम खतरों के बावजूद पुलिस तलाश कर रही है, उस पुलिस को इन्फॉर्मेशन नहीं दिया जा रहा है। हरप्रीत, क्या कहीं ना कहीं इसमें कोई मिस्ट्री नजर आ रही है? इस पर भी हम आपसे चर्चा करेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लेकिन कहीं मत जाइएगा क्योंकि अर्चना मिल गई है, लेकिन सिर्फ फिलहाल परिवार वालों को, पुलिस को इसकी इन्फॉर्मेशन नहीं है। क्या है इस पूरी कहानी की मिस्ट्री, जल्द बताएंगे आपको इस छोटे से ब्रेक के बाद।